Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic phospholipids. Phospholipids जो हैं वो हमारे पास derived होते हैं from phosphatidic acid. अगर हम उसकी composition की बात करें तो phosphatidic acid consist of two fatty acid जो link करते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, और एक फास्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो ग्लिसरॉल का थर्ड कार्बन होते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बने, और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हमने पहले भी पढ़ा है कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर आप पहले 2 कार्बन पे देखें तो उन पे फैटी एसिड अटैच होंगे, और अगर आप उसका तीसरा कार्बन देखें तो उस पर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, और जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज फास्फेटाइडिक acid. Then phospholipid is formed when phosphatidic acid combine with one of the nitrogenous base such as choline, ethanylamine and serine. अब इस बात को हम स्ट्रक्चर में देखें तो अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जो फास्फेटाइडिक एसिड के साथ बना हुआ है तो फॉस्फेट के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहाँ पे जो बेस अटैच है दैट इज कोलिन। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो लेसिथीन का बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो स्ट्रक्चर है फास्फेटाइडिक एसिड का और दूसरा स्ट्रक्चर है लेसिथीन का। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि जी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फेटाइडिक एसिड एंड लेसिथीन। फास्फेटाइडिक एसिड हमारे पास कैसे बनता है जब 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक फास्फेट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। लेसिथीन हमारे पास कैसे बनते हैं जब एक फास्फेटाइडिक एसिड कंबाइन करे किसी भी नाइट्रोजनस बेस के साथ, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हुई है वो है कोलिन। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज लेसिथीन। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फास्फोलिपिड्स के। फास्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेड जो हमारे पास पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो दूसरा उसका पार्ट है दैट इज टेल जो हमारे पास नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो थर्ड जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें एक सर्कुलर शेप जो आपको नज़र आ रही है दैट इज द हेड पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड, और 2 टेल्स आपको नज़र आ रही हैं तो दैट आर द टेल पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड जो हमारे पास बनती है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से। रोल की अगर हम बात करें दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल एंड आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है जो हमारे पास फास्फोलिपिड की बनी होती है। देन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसका दूसरा नाम हमने स्टडी किया लेसिथीन, आल्सो कॉल्ड लेसिथीन, इन विच कोलिन इज अटैच्ड टू द फास्फेट ग्रुप। अगर हम इन 2 स्ट्रक्चर में देखें तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है फास्फोलिपिड का, जिसमें पहले भी हमने ये बात डिस्कस की कि पहला जो उसका स्ट्रक्चर है दैट इज पोलर हेड ग्रुप और जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और दूसरा जो उसका पार्ट है दैट इज नॉन पोलर टेल जो फैटी एसिड से बना है और दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसके साथ जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बना हुआ है लेसिथीन का। उसमें सबसे पहले फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसी फास्फेट ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजनस बेस, और फिर हमारे पास 2 लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। इसमें अगर आप सेकंड टेल को देखें तो उसको हमने थोड़ा सा बेंड हुआ बनाया, थोड़ा सा कर्व हुआ बनाया है। ये कर्व जो है ये यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम इन दोनों स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास टॉपिक है फास्फोलिपिड, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बात की, फास्फेटाइडिक एसिड एंड लेसिथीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।